हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बाद महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा के चुनाव होंगे। हरियाणा में बीजेपी की पहली लिस्ट के बाद जिस तरह से बड़े स्तर पर इस्तीफे हुए उसने शीर्ष नेतृत्व तक को चिंतित किया। महाराष्ट्र के राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि हरियाणा में तो नेताओं ने लिस्ट जारी होने के पहले पार्टी को बाय बाय कह दिया। महाराष्ट्र में यह सिलसिला पहले भी शुरू हो सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा में कुल सीटों की तादाद 288 है। भाजपा ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन इस बार उसके साथ एक नहीं दो पार्टनर को एडजस्ट करने की चुनौती है। इसमें सीएम एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी और इन दोनों पार्टनर के अलावा महायुति में कुछ छोटे दल है। अब देखना यह है कि बीजेपी कैसे अपनी सीटों की तादाद को कम नहीं करते हुए दो बड़े सहयोगियों को एडजस्ट करती है। सियासी पंडितों का मानना है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि भाजपा राज्य में सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी राज्य की 240 सीटों पर अच्छी उपस्थिति रखती है, यही बीजेपी की मजबूती है। लेकिन 2024 विधानसभा चुनावों के लिहाज से देखा जाए तो पार्टी के सामने चुनौती है। जहां वो जीती है और 2 नंबर पर रही, उन सीटों को अपने पास रखे, क्योंकि वहां के नेता टिकट की अपेक्षा लगाए हैं। महायुति की सीट शेयरिंग में बीजेपी 164 सीटों से जितनी नीचे जाएगी उतनी ही मुश्किलें बढ़ेंगी। बीजेपी के जिन नेताओं को टिकट नहीं मिलेगा उनके सामने 2 विकल्प होंगे, या तो वे महायुति के कैंडिडेट को स्वीकार करें या फिर किसी और पार्टी से चुनाव लड़ें। बीजेपी ने 2019 के चुनावों में उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली अविभाजित शिवसेना को 124 सीटें दी। हालांकि शिवसेना 56 ही जीत पाई। इस बार भाजपा के सामने शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना और अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी को सम्मानजनक सीटें देने का दबाव है और इसके साथ छोटे दल जो बीजेपी के सहयोगी हैं उन्हें भी सीटें देनी होंगी। इनमें नवनीत राणा के पति रवि राणा की पार्टी और महादेव जानकर की आरएसपी जैसी पार्टियां प्रमुख हैं। बीजेपी को 2019 के चुनावों में 23 सीटों पर 8000 से कम वोटों पर हार मिली। ऐसे में देखा जाए तो बीजेपी के सामने 128 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन रहा। अब देखना यह है कि बीजेपी इन सीटों को कैसे अपने पास रखती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।